एक भैया का कमेंट आया था कि मेरी शादी हो गई है और तलाक हो गया था मेरा, अभी मैं 29 साल का हूँ। तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ जो भी हुआ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, मैंने कमेंट में भी भेजा है, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करें। क्या आपने बोला है कि कोई ऐसे तलाकशुदा लड़की हो तो मैं शादी कर लूँगा? तो हाँ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें और वहाँ से मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, उत्तराखंड में लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं और क्या क्या बोला था मैंने। उस वीडियो से ना मेरे इतने कमेंट आ रहे हैं, कोई अच्छे कमेंट भी कर रहा है, कोई बुरे कमेंट्स भी कर रहा है। अच्छे कमेंट तो पढ़ लेते हैं, रिप्लाई भी करते हैं हम, और बुरे कमेंट को इग्नोर मार देते हैं। और वहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं ना, आप जाके खुद देखें। 2 वीडियो बनाई है मैंने इस टॉपिक पे कि उत्तराखंड पे लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं करके। लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए हैं। कोई तो बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह बनना है किसी को, कोई कह रहे हैं हरिद्वार चले जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। पर इतनी भी अभी अति नहीं हो रही। जो अच्छे अच्छे हैं उनको तो मिल ही रहा है। आप इतना डिमोटिवेट ना होइए, सबसे बोलूँगी मैं, डिमोटिवेट होके आप बाबा तो मत बन जाना। बाद में पता चल रहा कि यहाँ इतना लड़कियाँ मिल रही हैं उत्तराखंड में, नहीं तो आजकल लोग कहाँ कहाँ से लड़कियों को लेके आ रहे हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ये कमेंट जो पढ़े हैं आप भी पढ़ सकते हैं कि आप अपनी लड़कियों की शादी बेरोजगार से कराना। हाँ, मैं अपनी लड़कियों की शादी बेरोजगार से ही कराऊंगी। इतना ऐसा भी नहीं कि इंसान अच्छा होना चाहिए, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कौन चाहेगा? वैसे हर किसी के माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी राजघराने में जाए, उसका पति अच्छा हो, उसका घर परिवार अच्छा हो करके, ये सभी सोचते हैं। और ऐसा ही मैं भी सोचूंगी। मैं ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे बेरोजगार हो, कोई नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, मैं उससे उसकी शादी करा दूंगी। क्योंकि ना मेरे को भरोसा है, अपना खुद कुछ काम कर सकते हो, दूसरे पे डिपेंड हो, अपना खुद काम कर सकते हैं। तो सभी यही चाहते हैं। राजा जनक जी ने भी अपनी बेटी को राजघराने में दिया था। और सबके सामने है, किस्मत भी होता है इंसान का, नसीब भी होता है। सीता माँ को उनने इतने बड़े राजघराने में दिया, क्या हुआ? जिंदगी भर वो कभी 14 वर्ष का वनवास झेलते रही और कभी ऐसे झोपड़ी में ही उनने पूरी जीवन बिताया अपना। लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। पर कमेंट ना, आप ये वीडियो बना रही हूँ इसके माध्यम से कि हाँ किसी को मिल सकती है। और किसी ने कमेंट में भी दिया था कि मेरे को लड़की चाहिए। इतनी लड़कियां तो नहीं है मेरे पास, आप जाके मेरे कमेंट में देख सकते हैं कितने लोगों का आया है। पहले वाली वीडियो में 600 कमेंट आए हुए हैं, 500-600 कमेंट, और दूसरे वीडियो में भी आए ही हैं कि इतनी लड़कियां कहाँ से लाऊं मैं वीडियो इस माध्यम से बना रही हूँ। कोई कल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। आपके अच्छे संस्कार हैं तो कल परसों वो अपने घर में जाए कि वहाँ पे कुछ बेरोजगार भी है ना, उसका पति इंसान अच्छा होना चाहिए तो वो कुछ भी काम करेगा। ये नहीं कि हर को बेरोजगारी है, होटल वालों को देना नहीं चाहते हैं आजकल कोई भी, और टैक्सी ड्राइवरों को कोई लड़की देना नहीं चाहते हैं, ड्राइवर भी बोलते हैं। और उनका भी इतना मेहनत का काम होता है, पैसे कमाते हैं जर गुजर करके। अपने बच्चों को तो सभी पालता ही है, अपने बच्चों को पाल लेते हैं चाहे जैसी भी नौकरी हो। अभी बेरोजगारी की बात आई कि अपनी लड़कियों को बेरोजगार से शादी कराना। तो मेरे लड़कियों के नसीब में बेरोज़गारी होगा तो बेरोज़गार इसे भी मैं शादी कराऊंगी। अगर उनको अच्छा सा शिक्षा होगी, अच्छे तमीज़ होगी और अच्छे संस्कार होंगे, आगे जाके ना वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो आजकल पूरा जो काम करना चाहे उसके लिए काम की कमी कहीं नहीं है। बेरोज़गार भी इस वजह से हो रहे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं। और ख़ास तौर से यही वजह हो गई है कि लड़कियों को कौन देगा, ये बेरोज़गार है तो इसको नहीं देते हैं। आजकल इंसान को ना सबसे ज़्यादा आलसी हो गया है इंसान, काम करना नहीं चाहता है कोई भी, चाहे घर में कोई लड़की हो या लड़का हो। लड़कियां भी, औरतें भी काम करना नहीं चाहते हैं और लड़कियां भी काम करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी शादी होगी, ससुराल में हमें काम करना पड़ेगा करके। अपने जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों को ना अच्छा घर मिलता है, ना अच्छा परिवार। अच्छा घर अच्छा परिवार भी मिलेगा तब भी उसका सर्वनाश ही होगा। आजकल सबसे ज़्यादा लोग ना इसी वजह से भी बेरोज़गार हो रहे हैं। काम करने वालों के लिए क्या नहीं है रोज़गार। गांव में ही आजकल कितने हमारे गांव में ही हैं। और कीवी की जो खेती कर रखी है, जो काम करना चाहते हैं लड़के, जो
बाहर को नहीं आए हैं, जिनको बाहर जाके ठोकर लग चुकी है, वो अपने गांव में आराम से अपने बच्चों के साथ और रह रहे हैं और सुबह शाम भाल हो रही है। उनकी खेती बाड़ी तो नहीं हो रही है, जहाँ तक है आपके और हमारे गांव में तो ना के बराबर खेती बाड़ी हो रही है। तो लोगों ने सारा खेतों में कीवी लगा दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में ना ये कीवी की खेती इतनी ज़्यादा हो गई है आजकल, कुछ भी लगा सकते हैं आप। और ठंडी जगह पे है तो सेब लगा सकते हैं, कीवी लगा सकते हैं और अंजीर लगा सकते हैं, वो सब ठंडी ठंडी जगह पे होता है। अंजीर का रेट देखिए आप, इतना महंगा हो गया। पर एकदम से ना आजकल इंसान को क्या चाहिए, एकदम से उनको रिजल्ट चाहिए। जैसे पहले दिन काम करो तो तुम दूसरे दिन तुम्हें कमाई चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी सालों लगते हैं। एक पौधा फल देने में तो कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। कोई भी पौधा लगाओ तो तुम इतना तो तुमको सफ़र करना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। गांव में पूरी खेती बाड़ी बंजर पड़ी हुई है और कमाने वाले लोग ना जो को बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो घर में ही अपना स्वरोजगार खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत काम है। किसी ने फूल लगा रखे हैं, फूलों से इतनी अच्छी खेती हो रही है। सबसे ज़्यादा ना जो मतलब एकदम से हो जाता है वो आप फूल लगाइए। कितने वैरायटी के फूल आते हैं और वो पहाड़ों की साइड से, पहाड़ों में इतना गर्म नहीं होता है, ठंडी जगह पे तो हर कोई फूल लग जाते हैं। वो आप सबसे जल्दी से जल्दी, जिसको खेती चाहिए, पैसे चाहिए, कमाई करनी है, तो वो फूल लगा के ही कितना पैसा कमा दे रहा है आजकल घरों में रोजगार करने वाले। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि हमको तो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी, अरे उसकी तैयारी में बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि लड़की नहीं मिल रही है 30-35 साल में। और 35 साल तक कोई फीस नहीं है कि उनकी नौकरी लग जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो ऐसे छोटा सा काम कर रहे हैं। हमारे गाँव से लेके मैंने जो अगल बगल देखा है, जो सुना है, और उन्हीं से रिलेटिव में ये सोच आती है मेरे मन में कि मैं आप लोगों को तक भी ये बात पहुंचाऊं, ऐसा भी हो सकता है करके। तो हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं ना, मतलब बहुत से जो सेठ लोगों के बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी के तैयारी करते करते ना वो बूढ़े हो जाते हैं। तो कम से कम 30-35 साल उनकी हो जाती है, हो गई है। मतलब ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, वो बूढ़े हो गए हैं, 30-35 साल के वो हो गए हैं। मैं तो यही सोचूं। और जो ना जो बचपन से जिनने छोटा मोटा काम किया है, उसमें मन लगा रखा है, छोटा या बाहर हो या घर में ही हो, कोई भी घर का काम भी छोटा मोटा काम में मन लगा रखा है। उनकी शादी 20-22-23, लड़कों की बात करूँ मैं, 23-24 साल में उनकी शादी हो गई थी। घर में काम करके, जर गुजर करके, छोटा मोटा काम में मन लगा रहे हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, सब सेटल हो गए हैं। और वो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो वहीं पर अटके हुए हैं, ना उनको शादी हो रही है और ना उनकी नौकरी लग रही है। तो नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहत है आप में, तो आप शादी भी टाइम से कर लीजिए। और इस बीच तैयारी भी कर रहे हैं तो कुछ काम कर सकते हैं आप। पढ़ने के लिए ना कभी वो नहीं होता है, पढ़ने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। 5 घंटे में भी आप आराम से, कि 4-5 घंटे आप दूसरे कामों के लिए लगा सकते हैं, उसमें भी हो जाता है। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं लड़कियों के भी आजकल। लड़कियां भी जो हैं, तो उत्तराखंड में तो अभी इस तरह से नहीं हुआ है। उत्तराखंड की लड़कियां अभी सीधी सादी हैं और पता नहीं आगे देख के क्या होता है। तो आजकल ना लोग जो ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं और सुनते हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई भी चीज़ आप लोग अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा सुन रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसमें कम फोकस करेंगे। तो इसलिए ना इंसान का दिमाग ऐसा हो गया है आजकल, ख़राब चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा जाता है। तो आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अच्छा सोच विचार करेंगे, तो आपको काम करने की भी ऊर्जा आएगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आप काम करें, इस तरह से बेरोजगार ना रहिए। कोई, सबसे मेरा यही निवेदन है, घर में बैठे बैठे कहीं कोई आपको नौकरी नहीं देगा और कोई ना पैसे माँ बाप भी कितने देंगे जब तक बुढ़ापे। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं तो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।